नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परम कैंपस में। मैं परम आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन है, दोहा, सोठा आदि की प्रश्नावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो भैया देखो, अल्प विराम ऑप्शन में है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो पहले बार जान लीजिए प्रश्नावली का मतलब क्या होता है। प्रश्नावली का मतलब होता है प्रथम चरण में। क्या होता है? प्रथम चरण में। ठीक है, यानी अवली का मतलब क्या होता है? चरण होता है, पंक्ति होता है या कतार होता है। तो कौन सा विकल्प सही है? अल्प विराम। प्रथम चरण में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। मुख चंद्रमा है, चरण कमल बंद हरिराई, बंदी लिखा बंद होता है, पीपर पात सरिस मंडोला, पात परी पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है, जिस अलंकार में वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से चमत्कार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जबकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की बात करें, जिस अलंकार में शब्द की आवृत्ति होने से चमत्कार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। आप देखिए, यहाँ पे स वर्ड की आवृत्ति है, यहाँ भी स है, यहाँ भी स है। इसका मतलब स वर्ड की आवृत्ति क्रमतः हुई है। जबकि बारे बारे क्या है? द्विरुक्ति शब्द है। द्विरुक्ति शब्द किस में आते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश में आता है। इसलिए इसमें दोनों हैं, अनुप्रास भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इसलिए विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, दाता का विलोम शब्द क्या होता है? दाता का मतलब क्या होता है भाई? दाता का मतलब होता है देने वाला। तो दानी हो नहीं सकता, दायक भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि क्या होगा? याचक। याचक का मतलब क्या होता है? मांगने वाला। अगला विकल्प है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रस के अंग है। रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं भाई? रस के 4 अंग होते हैं। यहाँ पे देखिए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द होगा। उपमेय, उपमान और साधारण धर्म या वाचक शब्द की बात करें तो ये उपमा अलंकार के अंग है। किसके अंग हैं? उपमा अलंकार के अंग हैं। उत्साह, क्रोध, क्रोध, हास, रति, ये क्या है? कुछ रसों के अस्थायी भाव। जैसे उत्साह की बात करें तो वीर रस का स्थायी भाव है। क्रोध की बात करें रौद्र रस का स्थायी भाव है। हास्य की बात करें तो हास्य रस का स्थायी भाव है। जबकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। पूछा क्या है? निम्न में से रस के अंग हैं। तो बता दें, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चारों क्या हैं? रस के अंग हैं। पाद, गण, यति और गति, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? छंदों में होता है। ये छंद के अंग हैं। तो यानी विकल्प कौन सही हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के अर्थभेद में से कौन सा गलत है? अभय, उभय। अभय का मतलब निर्भीकता, उभय का मतलब दोनों। बिल्कुल सही है। अभेद का मतलब होता है भेद का अभाव, और अभेद्य का मतलब होता है जिसे तोड़ा ना जा सके, ये भी सही है। अर्थी का मतलब होता है टिकठी, जिस पर सौ भी सुलाया जाता है। अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला, ये भी सही है। आयत का मतलब होता है 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जिसमें लंबाई बड़ी और चौड़ाई क्या होती है? छोटी होती है। उसको क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। आयात की बात करें, विदेश से सामान का लाना ही क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। यानी यहाँ पे आयात का मतलब, जो कि लिखा है विदेश में माल भेजना, जो कि गलत है, वो निर्यात होता है। इसलिए विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दोहा भी छंद का प्रकार है, सोरठा भी छंद का प्रकार है, चौपाई भी है, लेकिन दृष्टांत क्या है भाई? दृष्टांत जो है अलंकार का है। किसका है? अलंकार का। इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक किसी से शुद्ध वाक्य है। मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकलवा दिया। पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकलवा दिया, या मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकलवा दिया, और पुलिस से किराएदार को बाहर निकलवा दिया मकान मालिक ने। कौन सा विकल्प सही है? तो प्रयातक के दृष्टि से शुद्ध वाक्य की बात करें तो मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकलवा दिया, यही विकल्प आपका सही है। क्योंकि सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? कर्ता का, उसके बाद आता है कर्म, उसके बाद आता है कर्म। इस प्रकार मकान मालिक ने ही पुलिस के द्वारा किराएदार को क्या किया? बाहर निकलवा दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति के वस्तु, स्थान, जाति के नाम को क्या कहते हैं? स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक
संज्ञा कहते हैं तो राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस पुस्तक का नाम है, जबकि गंगा एक नदी का नाम है, इसलिए विकल्प कौन सही है, ये विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो आपको बता दो, स्वर्ग पृथ्वी सूर्य गो के अनेकार्थी हैं। और गो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी भी होता है, गो का मतलब गाय भी होता है, गो का मतलब स्वर्ग भी होता है, गो का मतलब सूर्य भी होता है, इसलिए विकल्प कौन सही है, बी विकल्प सही है। जबकि खेचर का मतलब क्या होता है, पक्षी होता है, आकाश होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गो का मतलब क्या हो जाएगा, स्वर्ग पृथ्वी सूर्य, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सब पक्षी क्या है, सदैव पुल्लिंग वाला शब्द है। बाज भी क्या है, सदैव पुल्लिंग वाला शब्द है। गैंडा भी क्या है, सदैव पुल्लिंग वाला शब्द है। और इन शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन शब्दों के पहले क्या जोड़ा जाता है, मादा, जैसे मादा पक्षी, मादा बाज, मादा गैंडा। लेकिन मकड़ी जो शब्द है वो सदैव स्त्रीलिंग वाला शब्द है, इसका जो है पुल्लिंग क्या होगा, नर मकड़ी, क्या होगा, नर मकड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं, इसलिए विकल्प कौन सही है, डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलग का पर्यायवाची शब्द है? अलग का मतलब होता है बाल, अलग का मतलब क्या होता है, बाल होता है, यानी केस। तो इसमें कौन सा केस का पर्यायवाची है भाई, कुंतल है, कुंतल का मतलब बाल होता है। मेदिनी का मतलब होता है धरती, मेदिनी का मतलब क्या होता है, धरती होता है, ठीक है। इसलिए विकल्प कौन सही है, ए विकल्प सही है। बाकी प्रिया और अत्रि के बारे में सब जानते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, वे शब्द जिनका वे संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं या समान रूप से आते हैं उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। इसलिए विकल्प कौन सही है, बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, फिसलन है। फिसलन की बात करें तो फिसलन क्या है, भाववाचक संज्ञा जिसको आप महसूस करते हैं, इसलिए विकल्प कौन सही है, सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? बीड़ा, पाणी, पाठशाला, उपचार या अभिव्यक्ति। पाठशाला की बात करें, देखिए रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिसका सार्थक खंडन न हो सके, जैसे धन, दौलत, रुपया, है ना, चावल, ये सब क्या है, रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, दो शब्दों अथवा शब्दांशों के योग, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठ प्लस शाला पाठशाला है, उप प्लस चार उपचार है, अभि प्लस व्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति है। यानी ये तीनों शब्द क्या हैं, कैसे शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं भाई, यौगिक शब्द हैं। अगर ये तीनों यौगिक शब्द हैं, इसका मतलब बचा कौन सा विकल्प, बीड़ा, पाणी। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, दो शब्दों के योग से बना शब्द, वह शब्द जो कोई विशेष अर्थ प्रकट या पर्यायवाची अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे बीड़ा पाणी का मतलब होता क्या है, बीड़ा पाणी का मतलब होता है सरस्वती। क्या होता है भाई, सरस्वती होता है। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी की बात करें, बाल्टी हो, बोतल हो, चाबी हो, ये सब शब्द क्या हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सही है, डी विकल्प आपका सही है, यानी बाल्टी कैसा शब्द है, विदेशज शब्द है। अगला शब्द क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। ये गलत है, अहिल्या नहीं था, अहल्या था। क्या नाम था भाई, अहल्या, ठीक है। राजीव निरपराधी, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है, निरपराध होता है भाई, ठीक है, निरपराध होता है। अंगद रावण का संवाद, ये भी गलत है, संवाद होता है, ऐसे लिखा जाता है, अनुस्वार लगाते हैं और क्या लिखते हैं, द। तो इसलिए विकल्प कौन सही है, डी विकल्प आपका सही है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो पहले कभी नहीं हुआ हो, जो पहले कभी नहीं हुआ है, अभूतपूर्व, उसे क्या कहते हैं, अभूतपूर्व। जो नया हो उसे नया कहते हैं भाई, है ना। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, उच्छृंखल,
उच्छृंखल या उच्छृंखल, कौन सा विकल्प सही होगा भाई? आपको बता दें, अगर ऐसा शब्द आता है तो इसमें कौन सही है? ए विकल्प सही है। इसका संधिविच्छेद क्या होता है? उत प्लस श्रृंखल। क्या होता है संधिविच्छेद? उत प्लस श्रृंखल होता है, यानी विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, व्यंजन व्यजन विजन, इन तीनों शब्दों के क्रमशः सही अर्थ वाली पंक्ति को चुने। तो व्यंजन का मतलब होता है खाद्य पदार्थ। व्यंजन का क्या होता है भाई? खाद्य पदार्थ होता है। यहाँ पे गलती से आ गया यश। खाद्य पदार्थ होता है, पंखा होता है, सुनसान होता है, यानी व्यंजन का मतलब पंखा और विजन का मतलब क्या होता है? सुनसान। इसलिए विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कल का अनेकार्थक शब्द नहीं है। कल का अनेकार्थक शब्द, कल का मतलब बीता दिन भी होता है, कल का मतलब मशीन भी होता है, कल का मतलब शोर भी होता है, लेकिन चैन नहीं होता। इसलिए विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, विहंगम दृष्टि का अर्थ है। विहंगम का मतलब पक्षियों वाली दृष्टि, यानी सरसरी नज़र। कैसी नज़र भाई? सरसरी नज़र। इसलिए विकल्प कौन सही होगा? ए विकल्प आपका सही है। जलावृत्त में समास है। जलावृत्त का समास विग्रह क्या होगा? जलावृत्त का समास विग्रह होगा जल से आवृत्त। आवृत्त का मतलब घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ, यानी कि कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, खिड़की का पर्यायवाची शब्द है। खिड़की का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गवाक्ष होता है। क्या होता है? गवाक्ष होता है। और क्या होता है भाई? बारी होता है। और क्या होता है? वातायन होता है। ठीक है, और क्या होता है भाई? बारी होता है, वातायन होता है, गवाक्ष होता है, और एक शब्द सब लोग जानते हैं, झरोखा होता है। क्या होता है? झरोखा। ठीक है, कपाट का मतलब क्या होता है? कपाट का मतलब होता है किवाड़। आगार का मतलब क्या होता है? आगार का मतलब होता है भाई मेरे घर होता है। क्या होता है? घर। यानी विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी। निर्दयी नहीं होता भाई, निर्दयी नहीं होता। क्या होता है? निर्दय होता है। क्या होता है? निर्दय होता है। निर्दयी शब्द गलत माना जाता है। एकत्रित भीड़, भीड़ वैसे भीड़ किसे कहते हैं? एकत्रित लोगों को ही भीड़ कहा जाता है। इसलिए एकत्रित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गांधी जी चरखा चरखा चलाते थे। ये तो बिल्कुल सही है भाई, यही विकल्प आपका सी सही है। एक क्वेश्चन 2016 में समीक्षा अधिकारी में पूछा जा चुका है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। यहाँ पर एक एक करके लिखा हुआ है, तो प्रत्येक लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंद गया सो मोती रह गया सो सीप, कहावत का अर्थ है। तो बिंद गया सो मोती का मतलब है, अगर मिल गया तो भैया चांदी चांदी, और नहीं मिला तो जो मिला वही संतोष। यानी क्या हो जाएगा? जितना काम हो जाए वही ठीक है। यानी विकल्प कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखिएगा, यमुना का पर्यायवाची बनाने के लिए क्या करते हैं? सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं। सूर्य के पर्यायवाची में अगर पुत्री का पर्यायवाची जोड़ दें तो सब किसका पर्यायवाची बन जाता है भाई मेरे? यमुना का पर्यायवाची बन जाता है। इसलिए सूर्य तनया यानी यमुना का पर्यायवाची है। कृष्णा भी यमुना को कहा जाता है। चंद्रसुता नहीं कहा जाता। चंद्रसुता कृष्णा को नहीं कहा जाता, हंससुता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंससुता कहा जाता है। इसलिए विकल्प कौन सही था? डी। अगला क्वेश्चन है, पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है। उत्तर एक है, दक्षिण से तक भारत है। एक भारत है, उत्तर से दक्षिण तक। उत्तर भारत है, एक दक्षिण से तक। इसलिए गलत है, यानी विकल्प कौन सही है? ए विकल्प सही होगा। उत्तर से दक्षिण तक क्या है? भारत एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिलों को जोड़कर लिखिए। सूची ए को सूची बी से या सेकंड से मिलान करना है। उदय का क्या होता है भैया? उदय का होता है अस्त। क्या होता है? अस्त होता है। उत्थान का क्या होता है? पतन होता है। सगुण का क्या होता है? निर्गुण होता है। आरोह का होता है अवरोह। और लघु का क्या होता है? दीर्घ होता है। यानी पांचवे का पहला, पांचवे का अ है सही। कौन सा विकल्प सही होगा भाई? पांचवे का अ नहीं, पांचवे का ई है, दीर्घ। पांचवे का कौन सा है? दीर्घ। देखिए वही आपका बी और डी दोनों मिल रहा है, इसलिए इसको नहीं देखेंगे। ये पहले का देखिए, पहले का ऊ दिख रहा है, पहले का ऊ, यानी बी विकल्प आपका सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है भाई? बी विकल्प आपका सही है। उदय का क्या होता है? एक मिनट एक मिनट, गलत हो गया भाई, गलत हो गया, गलत हो गया।
उदय का तो अस्त होता है, पहले का आ होगा, पहले का इसमें भी मैच हो रहा है भाई। यानी डी विकल्प पाँचवें का देखिए ई है, पाँचवें का ई, पाँचवें का ई लघु का दीर्घ होता है, यानी विकल्प कौन सही है, डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, सारा जीवन तो लोगों को सताते रहे, अब किसी की मदद की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि यदि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित लोकोक्ति चुने, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ तो होए, है ना। यानी अगर भैया ज़िंदगी भर लोगों से लड़ाई झगड़ा किया तो तुमको कैसे सुख दे मिलेगा, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से मिलेगा भाई, है ना। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए, निर्मला का क्या होता है, निर्मला भाई क्या है, निर्मला को मिलाते हैं। पहले देखिए जो मिल जाए उसको मिला दीजिए। भारत दुर्दशा क्या है, नाटक है, ये सभी जानते हैं, यानी डी का पहला होना चाहिए। डी का पहला देखो किस में मिलना है, पहले लास्ट वाले मिल रहा है, यानी विकल्प कौन सही है, डी विकल्प सही है, बाकी सब मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सही कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।